नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका डिबेट शाला की एक और नई डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो में हमें देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनील। दोस्तों, ईडी, इलेक्शन कमीशन और वोट चोरी को लेकर यह डिबेट चल रही होती है, जिसमें सुप्रिया सुनील 20 डिबेट में भटक जाती हैं और इधर उधर की बातें करने लगती हैं। उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने उनकी जो धज्जियां उड़ाई है वह काफी ज्यादा मजेदार है। दोस्तों, आपको यह डिबेट वीडियो देख के काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो बिना किसी देरी के चलिए डिबेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार का जो रिजल्ट आया है उसमें लालू प्रसाद यादव जी का एक बहुत पुराना डायलॉग जो हम लोग बचपन में सुनते थे, दो बातें थी। वो कहते थे डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट। वोट योर कास्ट का कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया। दूसरा, वो बचपन में हम लोगों ने सुना था, बड़ा उनका फेमस डायलॉग था, आप सबको बताऊंगा, भूरा बाल निकाल रहा हूं। 4 जातियों का नाम था, भूरा बाल साफ कर रहा हूं। ये कहते थे लालू जी, उनके बिटवा ने आके पूरा बाल साफ कर दिया, मुंडने करा दिया। तो मुझे लगता है ये भारतीय राजनीति के दो बड़े टेकअवेज हैं 2025 के लिए आपके लिए। सुप्रिया जी, इस देश ने लोकतंत्र में पहली बार दिन दहाड़े वोट चोरी होते हुए देखी, साक्ष्य और सबूतों के साथ देखी, संस्थागत तरीके से देखी। एक संवैधानिक संस्था जिसका काम इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मताधिकार के कारचेक में लाना, वो ना करके उन्होंने सरकार के साथ, पार्टी के साथ मिलकर जबरदस्त वोट चोरी करी। और मैं आक्षेप नहीं लगा रही हूं, सबूत और साक्ष्य के साथ ये सारी बातें हो रही है। अब एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो अगर 22 बार वोटर लिस्ट हरियाणा में दिखेगी तो सवाल उठेंगे। अगर 5 महीने में महाराष्ट्र में 5 साल से ज्यादा वोट बढ़ेंगे तो सवाल उठेंगे। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर एक संशय है। जिस तरह से, और भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्हीं की शब्दों का प्रयोग करती हूं, कनपट्टी पर कट्टा रखकर जिस तरह से एसआईआर कराया जा रहा है और 40 के करीब बीएलओ की मौत हो चुकी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात थी। हमारे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र की पहचान थे। आज उस पर संशय है, ये एक गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। पिछले 35 साल से यूपी बिहार में कांग्रेस के पास है क्या जो चोरी हो गया? 1990 में कांग्रेस के पास 71 सीट्स थी, बिहार विधानसभा में 24% वोट था, 107 पे जमानत जब्त हुई थी। वहां से 1995 में घट के वोट 16% पे आया, सन 2000 में वोट घट के 12% पे आया। 2010 की बात कर रहा हूं, इनकी सरकार समय कांग्रेस को 4 सीटें मिली, 6% वोट मिला, 231 पे जमानत जब्त हुई। 2010 4 सीटें, 6% वोट, 231 पे जमानत जब्त, और उसके बाद कहते चोरी हो गया। जो मैंने पार्लियामेंट में बोला है कि हालत तो यह है कि फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और चौराहे पे चीख रहे हैं चोरी हो गई हमारी। अब मैं दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूं। केरल का चुनाव हुआ, वहां तो हम नहीं है ना। केरल में हमेशा एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ आता था, ये पिछले 30-40 साल से चल रहा था। पहली बार ऐसा हुआ, अब ये संयोग मानिए या प्रकोप मान लीजिए, कि जब से राहुल गांधी जी वहां पर गए, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि यूडीएफ नहीं आ पाई, एलडीएफ के बाद दोबारा एलडीएफ आ गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, वहां वोट किसने चोरी कर लिया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और एक और फैक्ट, 2014 के बाद 73 स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए, 40 एनडीए जीता है और 33 में विपक्ष जीता है। मतलब 40 में हम जीते हैं तो चोरी है, और 33 हो तो वो बहुत अच्छा है। मैं तो सुधांशु जी से डायरेक्टली एक सवाल पूछना चाहती हूं। आपने बार बार बिहार की बात करी, आपने बार बार वहां जीत की बात करी, आपने घटक दल की बात करी। नीतीश कुमार जी ने जो एक महिला के साथ कल मुख्यमंत्री रहते हुए किया, एक डॉक्टर का हिजाब खींचा, आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा हिजाब ही तो खींचा, कहीं उंगली तो नहीं लगाई, उस पर क्या आप माफी मांगेंगे? क्या आप खेद व्यक्त करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को या एक मंत्री को एक महिला के खिलाफ इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए? उस पे आएंगे, और एक उस पे मिनट, उस पे नहीं, 1 सेकंड, आई कैन नॉट लेट 2 men गेट अवे विद इट, आई एम अ वुमन, नो, 1 सेकंड। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं डायरेक्ट, क्योंकि मैं एक महिला हूं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहां प्रथा है घूंघट की, किसी के यहां प्रथा है हिजाब की, ये चॉइस है। आप कौन होते हैं एक महिला का हिजाब खींचने वाले? एक पिता को यह काम करने का अधिकार नहीं है सार्वजनिक रूप से? किस हक से नीतीश कुमार जी ने यह किया? एक महिला होने के नाते आपके मंच से मैं एक महिला की आवाज उठाना चाहती हूं। मैं चाहती हूं सुधांशु जी की एक खासियत है जलेबी बनाते, आज जलेबी मत बनाइए, आज डायरेक्ट जवाब दीजिए। बिल्कुल डायरेक्ट जवाब। या आप उसकी भर्त्सना करते हैं? बिल्कुल डायरेक्ट जवाब। अशोक गहलोत ने घूंघट उठाते हुए पोस्टर में बोला रहे, यहां वहां नहीं सुनिए, कारवा लुट रहा है, यहाँ पे बात करिए, मैं समझ सकता हूं। नीतीश कुमार ने क्या किया? अरे भाई सुनिए ना, अशोक गहलोत आपके सीएम थे, वो अगर घूंघट उठाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अशोक गहलोत कहेंगे घूंघट मुक्त राजस्थान और हिजाब युक्त राजस्थान, ये है आपकी हकीकत। आप मतलब नीतीश कुमार का सहयोग करते हैं, आप सहयोग करते हैं, शांति से सुना। अरे मैं सुनिए, दूसरा आपने कहा कहीं घूंघट है कहीं हिजाब है ना, हिंदू धर्म में कोई घूंघट का धार्मिक आधार नहीं है।
एंड आई एम कोटिंग बाबा साहब अंबेडकर, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। हमारे घर की औरतें सर पर पर्दा डालती हैं, भाई क्या बंगला तरीका है, करती बीच हैं, में क्या बात डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? करने गलत बात मैंने कर रहे कहा किसी धर्म ग्रंथ में घूंघट का उल्लेख नहीं है। किसी देवी की फोटो घूंघट में देखी आप लोगों ने? बोलिए हाँ या ना? नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि पर्दा प्रथा दोनों में है, परंतु हिंदू धर्म में उसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। इस्लाम में धार्मिक आधार है, जो मौलाना लोग छाती ठोक ठोक के कहते हैं। और आगे बाबा साहब अंबेडकर ने हिजाब के कारण जो लिखा है वो मैं बोलना नहीं चाहता हूं, उससे बहुत तेज मिर्ची लग जाएगी। वो मैं कहूंगा जाके उस किताब में आप लोग पढ़ लीजिए, तो सारा नकाब उतर जाएगा सामने का। क्या केरल का आप राज्य पे फतेह कर पाएंगे? क्या तमिलनाडु भी आप जीत पाएंगे? सनातन विरोधी सरकार है वहां, ये अनुराग जी कह रहे हैं। आपने कहा है सनातन विरोधी सरकार तेलंगाना में है, क्या आप ये दोनों दक्षिण के खिलाफ फतह कर पाएंगे? देखिए, एक टेक्निकल बात पहले कह दूं, इन्होंने कहा कि वहां के लोग कम समझदार होते हैं, इसलिए वो इन चीजों को टेक्निकली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं बात बताना चाहता हूं, इनकी सोच और हमारी सोच में यही अंतर है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पी चिदम्बरम साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान था कि इंडिया में लोग कम टैक्स हेवी हैं, लेस एजुकेटेड हैं, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे। और आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है विद 48%। चूंकि इनको भारतीयों की काबिलियत पे कम भरोसा और हमें ज्यादा भरोसा। आप दक्षिण की जहां तक बात कर रहे हैं, देखिए हम जब आए थे तब से हमारा भौगोलिक विस्तार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक विस्तार, हमारा पूरी तरीके से जो विस्तार हो रहा है। उड़ीसा में सरकार बनी, त्रिपुरा में बनी, असम में बनी, और हमने कहा पहली बार दक्षिण में केरल के किसी नगर निगम में सरकार बनी। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं, इन लोगों को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के अंदर जो क्षमता है कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। 2026 की आप बात कर रहे हैं, और 2026 में चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हो जहां पर चुनाव है, बीजेपी को एक बड़ी शिकस्त मिलेगी। और शिकस्त इसलिए मिलेगी क्योंकि लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड करना बंद कर दीजिए। जहां तक 2026 की बात है, लोगों के मुद्दे पर बात होगी, बेरोजगारी पर होगी, वोट चोरी पर होगी, महंगाई पर होगी, आर्थिक असमानता पर होगी। और एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगी इस पर। गरीब के पेट पर लात मारकर आपको क्या मिल रहा है मोदी जी? अरे दिया तो है अडानी को इतना, कितना और भरिएगा? आज खबर आई और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बहुत बढ़िया रिपोर्ट निकाल कर दी। गुजरात की सरकार ने केंद्र को लिखा फॉरेस्ट प्लांटेशन अडानी को दीजिए। एक्सपर्ट बॉडी ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुजरात की सरकार ने झूठ लिखकर बोला, उस पर कोई करने को तैयार नहीं है। मोदी जी ने तुरंत साइन किया, लो मेरे मित्र अडानी, ये रख लो। ये बताइए, एआई जनरेटेड वीडियो तो आज इन्होंने जारी किया है। कौन झूठ बोलता है? वो सच्चा वीडियो है कि झूठा वीडियो है? तो एआई जनरेटेड वीडियो। अब देखिए बोलने लगी, मुझे पता है, मुझे बात पता हमारा है। ट्विटर देखते हैं, ये बीच में बढ़िया बोलने बात है। लगी, अच्छा है, बीच में देखते बोलने रहिए, very लगी। good। बहुत से अच्छा लोग देते हैं, content अरे नहीं देते बहुत लोग देते हैं। फिर चिराग की जहां तक बात है, इनके खानदान के चिराग ने जो आग लगाई है, जो अंधेरा पहुंचाया है, वो पूरे देश को पता है। 140 साल के इतिहास में कांग्रेस सबसे बुरे दौर में है और हमारी पार्टी 73 साल के इतिहास में सबसे ऊंचे दौर में है। आज प्रधानमंत्री जी ने इथोपिया की पार्लियामेंट को संबोधित किया है। 18 देशों की पार्लियामेंट को संबोधित करने वाले, 26 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इतना ही नहीं, अन्य जहां तक इन्होंने बात कही अडानी की, तो मैं ये भी बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, भारत की कंपनी सरकारी हो या गैर अडानी सरकारी, को कुछ कह दो तो मिर्ची पूरी लगती बात है। सुनिए, मिर्ची आपको लग रही, फिर बीच में बोल पड़ी, मित्र है अडानी जी को। फिर बीच में बोलने लगी। मैंने कहा था ना, नहीं रुक पाएंगे। अब मैं बताता हूं, इनको भारतीय कंपनियों से बड़ी अदावत है, चाहे सरकारी हो या विदेशी। इन्होंने कहा था एचएएल बर्बाद हो गया 4 साल पहले। आज एचएएल के पास 80,000 करोड़ के पाइपलाइन में ऑर्डर है। इन्होंने कहा था एलआईसी बर्बाद हो गया, आज एलआईसी के पास 37,000 करोड़ का प्रॉफिट है। इन्होंने कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 77,000 करोड़ का प्रॉफिट है, जो प्राइवेट और उसमें सब में मिला के सबसे ज्यादा है। और मगर मैं पूछना चाहता हूं, विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़े रहते हैं? यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को भगाने वाले ये, बोफोर्स के साथ खड़े ये, हॉबिट्जर के साथ खड़े ये, बीबीसी के साथ खड़े ये, हिंडनबर्ग के साथ खड़े ये। एक विदेशी कंपनी के खिलाफ कभी उन्होंने मोर्चा खोला हो तो बताइए, मुझे समझ में नहीं आता है। 80 चुटकी 90 ताल विदेश से एक कंपनी बोलती है और यहां पे लोग सुर ताल लगाना शुरू कर देते हैं विदेश की कंपनियों में। और मैं फिर यह भी पूछना चाहता हूं, हिंडनबर्ग ने जिसने अडानी पे आरोप लगाया था, उसकी दुकान क्यों बंद हो गई? और मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं कि बांग्लादेश में फला जगह ऑर्डर मिला, बांग्लादेश में भारतीय कंपनी, फॉरगेट अबाउट एक्सोरबाई कंपनी, वो कैंसिल हुआ, किसके पास गया? अमेरिकन कंपनी के पास। बोलिए, बहुत खुश है। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। वो नहीं बताएंगे, जलेबी बनाएंगे, जलेबी बनाएंगे, ये असलियत है। सुनिए, किन सरकारों के ऊपर पैसा लेने का आरोप लगा? आंध्रा कांग्रेस की सरकार थी, तेलंगाना कांग्रेस की सरकार, तमिलनाडु
डीएमके की सरकार, भैया अरे डायलिस जिसके पैसा दे हवाई रहे जहाज थे, ये तो में उन्होंने, घूमकर यहाँ हाथ हिला रहे हैं। नहीं, पर ये गलत तो नहीं है, उसको ये गलत तो नहीं है, जो क्या कह रहे हैं गलत अरे बोलो ना, तुम्हारे चीफ मिनिस्टर ने पैसा दिया था कि नहीं? ओके, चलिए इस बात को खत्म नीति आयोग कहेगा आप नियम बदल देंगे। एक शेर कह के समाप्त करते चलते हैं। रहेगा, चलते रहेगा। ये हम कल दोबारा बहस करवाएंगे, कल हम दोबारा बहस करवाएंगे। चलिए एक शेर, एक शेर। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। मोदी जी के और बारे में बोल दिया। मोदी जी के रंगत बारे समझ बोल में दिया। आई, अरे मगर मोदी जी के आई बारे में देर बोल से। रहे हैं। मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं। मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं। मोदी जी के बारे में रंगत बोल समझ दिया। में आई, झूठ मगर क्यों आई बोल रहे देर हैं? से। सबको पता है झूठ कच्चा कौन था, बोलता है। बहुत रंग मोदी जी उतरता की चला बात कर रहे गया। हैं भैया, मोदी जी और के बारे में बोल रहे हैं। मंजिल झूठ की समझ पैरवी। के बैठ गए, जिस मोदी पे जी की चंद बात लोग, कर रहे हैं। कौन ऐसा 44, public 52, को झूठा 99, मत 3 बार में इतनी कहिए। सीटें जीती ना। आपके और हमारे। मंजिल झूठा समझ कह रहे के हैं मोदी बैठ जी को। गए, जिस पे चंद अरे लोग, मोदी जी को झूठा मैं कह ऐसे रहे हैं। कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। वाह 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 वाह। तो दोस्तों, आपकी इस डिबेट वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह डिबेट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी एक नई शानदार सी डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।